नमस्कार, मैं हूँ किरण शर्मा। आप देख रहे दबंग खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज पर। लोकसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता जनता के बीच जाकर उन्हें अपनी पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों और विरोधी पार्टी के नेता व उनकी पार्टी द्वारा किए गए घोटालों की पोल खोलकर अपनी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हैं। मगर पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब देश के ज्यादातर नेता विकास कार्यों से ज्यादा तवज्जो आतंकवाद और देश प्रेम को दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता आज भी भगवा आतंक के माया जाल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। और वो साध्वी कहती है कि करकरे की जो मृत्यु हुई है वो करकरे मेरे सांप से मरा हुआ है। दोस्तों, शर्म आनी चाहिए उस व्यक्ति को, चाहे कोई भी पार्टी को हो, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने 26/11 में अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं राज्य का उस बाद में मुख्यमंत्री बना, पवार साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया। राहुल जी, सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह जी ने देश का आतंकवाद खत्म करने के लिए पूरा प्रयास किया। उस आतंकवादी साध्वी ने जब ऐसे बयान करती है तो शर्म आनी चाहिए भाजपा के उन प्रधानमंत्री को जो खुलेआम उसके समर्थन करता है। शरद पवार के बारे में यह कहा जाता है कि वे देश के ऐसे इकलौते नेता हैं जिनकी पहुंच हर दल में है। यही नहीं, हर दल के प्रमुख नेताओं के साथ भी शरद पवार के निजी संबंध काफी मधुर है। यही वजह है कि किसी भी सियासी गठबंधन को खड़ा करने में उनकी भूमिका अहम रहती है। शरद पवार के राजनीतिक कद का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की एक सभा में कहा था कि शरद पवार उनके राजनीतिक गुरु हैं। मगर अब मोदी के राजनीतिक गुरु ने ही मीरा रोड की चुनावी सभा में अपने शिष्य पर प्रहार करते हुए उससे उसके 56 इंच के सीने का हिसाब मांगा। 14 फरवरी को एक हिंदुस्तान का सेना का दल जम्मू से कश्मीर जाता था। वो 80 के आसपास ट्रक से गाड़ियाँ थी और इसमें 2000 से ज़्यादा जवान जा रहे थे श्रीनगर के तरफ। जाते समय सामने से एक जीप आ गई और जीप ने वो जो बस में जहाँ जवान बैठे थे इसके ऊपर हमला किया, डैश किया जिन्होंने। वो जीप में कोई मटेरियल था, इसका स्फोट हो गया और स्फोट होने के बाद 40 जवान वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। इतना बड़ा धक्का पूरे देश को नहीं कभी वैसा था, हम लोगों ने देखा। बेचारे जा रहे थे देश की रक्षा करने की, इनकी हत्या हो गई, पूरा देश दुखी हो गया। मुझे याद है कि दूसरे दिन भारत सरकार ने मीटिंग बुलाई, सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख लोगों को बुलाया। मैं भी वहाँ शामिल था। सबके साथ बताया गया कि वह हमला कैसा हो गया, लोग कैसे मर गए, हमें आगे क्या करना चाहिए, इसलिए सबकी राय पूछी। मैंने उनको इतना, जब मुझे पूछा तो मैंने इतना ही कहा कि जिस जवान की हत्या हो गई, इस जवान का हत्या करने वाला जो दहशतवादी कोई भी जिम्मेदार हो, इसके खिलाफ सख्ती से कदम उठाने की आवश्यकता है। राजनीति में आपका और हमारा झगड़ा है, मगर दहशतवादी के खिलाफ चुनाव लड़ाई करने के लिए आप तैयार हो तो इस काम में हमारा आपको सहयोग होगा, या हम राजनीति नहीं आएंगे। हमारी जवानों की हत्या हो गई, मुझे खुशी है कुछ कदम उठाए गए, पुलवामा के यहाँ कदम उठाए गए। दहशतवादी के जो अड्डे थे इसके ऊपर हमले हो गए और इसमें दहशतवादी के जो बेस थे वो बेस खत्म करने के लिए अच्छा काम हमारे जवानों ने किया। पूरे देश में खुशी की लहर थी। मगर उस समय एक हवाई जहाज MiG-21 हमारा तो पाकिस्तान की तरफ से गिराया गया। हवाई जहाज गिर गए, मगर हवाई जहाज चलाने वाला जो स्क्वाड्रन लीडर था, जिसका नाम विंग कमांडर अभिनंदन, बेचारा बच गया। मगर बचने के बाद पाकिस्तान सरकार ने उनको अरेस्ट किया, जेलों में रखा। दुनिया के देशों ने कई साल पहले जिनेवा में
एक एग्रीमेंट किया था। वो एग्रीमेंट क्या था, जब किसी देश में कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है, हवाई अड्डा हो या हवाई पर हमला हो, और इसमें जो कोई वैमानिक हो या और कोई लोग इसमें होंगे, तो उनको पकड़ के रखना ये बात ठीक नहीं है। और ये बात दुनिया के सब देशों ने मानी थी। पाकिस्तान ने अभिनंदन को अरेस्ट करने के बाद दुनिया के सभी देशों ने पाकिस्तान के ऊपर एक तरह का दबाव की नीति लाई। अमेरिका ने कहा पाकिस्तान को उसको छोड़ना चाहिए, जर्मनी ने कहा उसको छोड़ना चाहिए, इंग्लैंड ने कहा कि उसको छोड़ना चाहिए, जापान ने कहा उनको छोड़ना चाहिए। दुनिया का दबाव पाकिस्तान पर आ गया और इसलिए एक दिन पाकिस्तान को स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन को छोड़ने का काम करना पड़ा। छूट गया, पूरे देश में खुशी की लहर आ गया। अभिनंदन बाहर आ गया, लोगों ने स्वागत किया। ये कैसा छूटा, इसकी छुटका कैसी हो गई? दुनिया ने दबाव लाया था पाकिस्तान के ऊपर, इसलिए उनको बाहर आना आसान हो गया, पाकिस्तान को उसको छोड़ना पड़ा। और मैंने ताज्जुब लगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने यहाँ कहना शुरू किया कि मेरी 56 इंच की मेरी छाती है और इसलिए मैंने अभिनंदन को छोड़ कर लाया। अजीब बात है, दुनिया ने कहा पाकिस्तान को छोड़ो, यहाँ उन्होंने से कुछ किया मुझे मालूम नहीं। शायद हमारी परराष्ट्र एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उन्होंने खर्च लिखा होगा, मगर जगह जगह पर जाकर मोदी साहब ने कहने की शुरुआत की कि 56 इंच की मेरी छाती है, कि मैंने उनको छोड़ दिया। अभी हमारा पार्लियामेंट शुरू होने वाला है, मुझे मुलाकात हो जाएगी उनकी, मैं ज़रूर पूछूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा कि आपकी 56 इंच छाती ने उसको वचन को छोड़ के लाया, अच्छी बात है। मगर मुझे उनको पूछना है कि आपने वो अभिनंदन को छोड़ के लाया कैसे? पिछले 3 साल से हिंदुस्तान का महाराष्ट्र का एक जवान जिसको पाकिस्तान ने पकड़कर उनके जेल में रखा है, जिसका नाम कुलभूषण जाधव, 3 साल से उनको छोड़ा नहीं। आपकी 56 इंच की छाती कहाँ गई? उसको जानने के लिए आपने क्या कदम उठाए? आपके पास इतनी ताकत है तो उसको छोड़ कर लाए, पूरा देश कहेगा क्या मजबूत प्रधानमंत्री हम लोगों को मिला। जहां तमाम विरोधी पार्टियां नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर एक के बाद एक तेज जुबानी प्रहार कर रहे हैं, तो वहीं उनका जवाब देते हुए भाजपा के दिग्गज नेता विरोधियों को उनका असली चेहरा दिखाने का काम कर रहे हैं। स्ट्राईक केलंय, शौर्य दाखवलं। आमच्या शौर्यावर ज्यावेळी आमच्या देशाच्या लष्कर प्रमुखांनी सांगितलं, होय आम्ही बालाकोटमध्ये स्ट्राईक केला, अमेरिकेने मान्य केलं, रशियाने मान्य केलं, चीनने मान्य केलं, पण जगात 2च लोक असे होते जे पुरावे मागत होते। पुरावा काय आहे, पुरावा काय आहे, पुरावा काय आहे? एक होता पाकिस्तान, कारण पाकिस्तानचं अवघड जागेचं दुखणं होतं, सहन होत नाही, सांगता येत नाही अशी पाकिस्तानची अवस्था होती। आणि दुसरी होती ही 56 पक्षाची महाखिचडी। या महाखिचडीचे नेते हे विचारत होते पुरावा काय आहे, पुरावा काय आहे? मी म्हटलं अरे तुम्ही आधी पुरावा पाहिजे सांगितलं असतं तर बालाकोटवर जे रॉकेट सोडलं त्याच्यासोबत तुमचा एक नेता बांधून सोडला असता की जा आणि त्या ठिकाणी पहा आमच्या सेनेचं शौर्य काय आहे। बंधू भगिनींनो, एकीकडे सेनेच्या शौर्यावर यांचा विश्वास नाही आणि दुसरीकडे यांचे जाहीरनामे बघा, यांचे जाहीरनामे बघा। या ठिकाणी हे म्हणतात आमची महाखिचडी जर निवडून आली तर महाखिचडीचं सरकार काश्मीर मधनं सेना कमी करेल। महाखिचडीचं सरकार काश्मीर मध्ये सेनेला दिलेले विशेष अधिकार काढून टाकेल। काय विशेष अधिकार आहेत? 2च विशेष अधिकार या ठिकाणी आहेत। पहिला अधिकार आहे, जर एखादा आतंकवादी भारतामध्ये शिरला तर त्याच ठिकाणी त्याला गोळी मारून ठार करण्याचा अधिकार आमच्या सैन्याला आहे। आणि दुसरा अधिकार आहे,
पाकिस्तानकडनं पैसे घेऊन जे भाडोत्री आमच्या सैन्यावर गोठमार करतात, त्या भाडोत्री लोकांना जेरबंद करण्याचा अधिकार आमच्या सैन्याला आहे. ही महाखिचडी म्हणते आम्ही हे अधिकार काढून टाकू, म्हणजे आमच्या सैनिकांनी छाताड्यावर गोळ्या खायच्या पण गोळ्या मारायच्या नाही. बंधू भगिनींनो, आता हे शक्य नाही आहे. हा जुना भारत नाही आहे, हा गोळ्या खाणारा भारत नाही आहे. तुम्ही एक गोळी माराल तर 10 गोळ्या तुमच्या छाताड्यात मारणारा हा भारत आहे.